नमस्कार दोस्तों। तो आज का एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, एक प्रैक्टिकल सवाल है कि कंपनी में क्रेन खरीदा गया है तो क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलेगा? क्या प्रोविजन कहते हैं और क्या सेक्शन हमें अलाउ करते हैं और इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है, सारा कुछ प्रैक्टिकली मैं आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये कैपिटल गुड्स परचेज के ऊपर जो है कॉन्सेप्ट जो है और जितने भी सवाल है वो क्लियर होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ सके, क्योंकि क्रेन जैसे ही कैपिटल गुड्स बहुत सारे हम कंपनी में परचेज करते हैं और इसके कई कंडीशन होते हैं। तो प्रोविजन में किस कंडीशन में किस सिनेरियो में हमें क्या लेना होगा, क्या हमें प्रोविजन बताते हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। वीडियो लाइक से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे रेगुलर वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्क्रीन पे आते हैं। तो स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि कैन वी क्लेम आईटीसी ऑन परचेज ऑफ क्रेन। क्रेन एक हमारा कैपिटल गुड्स होता है। किसी कंपनी के लिए कैपिटल गुड्स जब परचेज करती है कंपनी तो उसके क्या प्रोविजन होते हैं, उसके अगेंस्ट में जो आईटीसी पे करते हैं हम खरीदते समय, क्या हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज एक क्रेन को एग्जांपल लेकर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मेन 3 सिनेरियो होने वाला है, एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। अब क्रेन या क्रेन जैसी कैपिटल गुड्स परचेज करने की एलिजिबिलिटी क्या है और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की एलिजिबिलिटी क्या होती है। जब भी हम कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए, टैक्सेबल सप्लाई के लिए अगर यूज होता है, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज होता है, तो वो जो हमारा जो यूज होता है उसके अगेंस्ट में तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो अवेलेबल होता है, वो हम उसका क्रेडिट जो है ले पाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन रिलेटेड होता है और टैक्सेबल सप्लाई को सपोर्ट करता है। टैक्सेबल सप्लाई में वो हेल्प करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस पे हेल्प करता है। जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया या कोई भी ऐसा चीज जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है जीएसटी में, अगर उस सप्लाई के लिए क्रेन क्रेन बेसिकली क्या होता है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, क्योंकि चीज़ें जो है मूवमेंट करता है वो इस एक जगह से दूसरी जगह तक। तो बिना क्रेन का प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, गुड्स मूवमेंट नहीं कर पाएंगे हम लोग विद इन द फैक्ट्री। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाता है जिसके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप सप्लाई में ऐसे सप्लाई में एंगेज है जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है जीएसटी में, तो उस केस में क्रेन के परचेज के ऊपर जो आप टैक्स पे करते हैं उसका आईटीसी जो है आप ले पाएंगे, उसके लिए आप क्वालिफाई होते हैं। ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। और अगर यहीं पे उसी चीज को हम लोग पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उस केस में हमारे लिए जो आईटीसी है वो अलाउड नहीं होगा। इसके कुछ बेसिक कंडीशन क्या है, आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिजनेस जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आपके पास जीएसटी का रजिस्टर होना चाहिए ताकि आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेल कर सकें। ऑब्वियसली अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये तो पहली हो गई। दूसरी चीज आपका क्या है, वैलिड टैक्स इनवॉइस लेना होगा। सप्लायर से आपको एक प्रॉपर जीएसटी का इनवॉइस लेना होगा जिसके ऊपर जो जितने भी टैक्स के कंपोनेंट है वो वहाँ पे डिस्क्लोज होने चाहिए। सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी जो भी है वो पूरा प्रॉपर तरीके से वहाँ पे डिस्क्लोज होने चाहिए। क्या कंपोनेंट है, जितने टैक्स इनवॉइस का मटेरियल क्या है, एचएसएन कोड क्या है, इसके अलावा जो भी बिल टू शिफ्ट सारे डिटेल प्रॉपर तरीके से टैक्स इनवॉइस पे होने चाहिए। तो ये पहला चीज जो है आपको लेना होगा। और दूसरी चीज साथ साथ वो टैक्स इनवॉइस जो है सप्लायर द्वारा उसके जीएसटीआर 1 में जो है अपलोड हो जाने चाहिए। जब तक वो जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं करेगा आपके जीएसटीआर 2B में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको जीएसटीआर 1 में उसके सप्लायर द्वारा अपलोड करना होगा इनवॉइस को, तभी जाके वो जीएसटीआर 2B में आपके एज ए रिसिपिएंट अफेक्ट करेगा और तभी जाके आप उसका जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। तीसरी चीज जो है, पेमेंट आपका 180 दिन के अंदर में उसका हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन 16 के सारे प्रोविजंस हैं जो हमें ये बताते हैं, जिसमें से एक है कि भाई उस किसी भी इनवॉइस का अगेंस्ट में अगर पेमेंट अगर आपका 180 डेज के अंदर में नहीं हुआ है तो आप डिसअलाउड हो जाएगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आपको अलाउ नहीं करना होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा मैक्स टू मैक्स 180 डेज के अंदर में आपको किसी भी इनवॉइस का जिसके अगेंस्ट में आप आईटीसी अवेल करना चाहते हैं उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद टाइम फ्रेम जहाँ तक सवाल है 36(4) में आपको पता है कि
किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट हम पहले तो सितंबर था, लेकिन अभी 30 नवंबर उसका अगले फाइनेंशियल ईयर तक 30 नवंबर तक हम उसका ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए 23-24 या 24-25 का कोई परचेज हम लोग किए तो 30 नवंबर 2025 तक उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम अवेल कर पाएंगे। और GST-9 ये दो चीज का डेट विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो हमारा हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का लास्ट डेट। तो 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। पहला चीज कैपिटल गुड परचेज होता है, क्योंकि क्रेन जो है कैपिटल गुड्स है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पर्सनल यूज अगर नहीं हो रहा है और किसी भी टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली आप अलाउड है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपका जो उसका टैक्स का पॉइंट जो है, टैक्स का जो कंपोनेंट है उस पर डिप्रिसिएशन जो है आपको चार्ज नहीं करना होगा। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, अदरवाइज आप उसके लिए एलिजिबल हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक नहीं है ये, इस पर सिर्फ कंडीशन है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत जो भी कंडीशन आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के, जैसे कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक वैलिड प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, पेमेंट आपका 180 डेज के अंदर में हो जाना चाहिए और आपका मटेरियल जो है रिसीव्ड हो जाना चाहिए। और इसके लिए आप टाइम लिमिट जो आपका है नवंबर 30 से पहले पहले आप उसका ITC ले पाएंगे। तो ये पहला फेज हो गया कि भाई क्रेन खरीदने पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट में जरूर करिएगा। चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन है इसमें, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अपवाद है, क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया डिप्रिसिएशन का यहाँ पे चक्कर है। अब 16(3) में सब उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं अगर आप उसका GST कंपोनेंट के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हैं। ठीक है, अब GST कंपोनेंट क्या होता है एक चीज से समझ लेते हैं हम लोग। क्रेन का मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले ले, क्रेन का 10 लाख रुपया कॉस्ट प्राइस है जिसके ऊपर 18% GST लगा 1,80,000 रुपया। टोटल वैल्यूएशन हो गया भैया 11,80,000 रुपया, ये हो गया क्रेन खरीदते समय। अब इसमें आपका क्या है कि आपने कैपिटलाइज कर दिया पूरा का पूरा भैया 11,80,000 इंक्लूडिंग GST। तो आप जो उसका 1,80,000 इसके ऊपर इंक्लूड है ऑलरेडी, उसको भी आपने कैपिटलाइज कर दिया। आप कैपिटलाइज करने के बाद आपने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो उसके लिए आपका जो ITC ब्लॉक हो जाएगा, आप उसके लिए ITC अवेलेबल नहीं होगा, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या होगा दूसरा कंडीशन में, उसके लिए आपको सिर्फ 10 लाख ये वाला जो पोर्शन है जो मटेरियल का वैल्यू है एक्सेप्ट GST अमाउंट, GST अमाउंट छोड़कर जो है वो सिर्फ आपको कैपिटलाइज करना होगा। GST वाला जो कंपोनेंट उसको कैपिटलाइज नहीं करना होगा। तो इस केस में आपको लिए जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में कोई ब्लॉकेज नहीं है इस चीज को लेकर, ये क्लियर है। इसमें ऑलरेडी आपको बताया गया कौन सा चीज है, फिक्स ऐसे जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन है, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो, किस केस में प्रोपोर्शनेट ITC आपको मिलेगा। मान लीजिए कोई कैपिटल गुड्स आपने खरीदा तो उसमें किस केस में प्रोपोर्शनेट ITC आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर आपका बिजनेस में जो कोई भी कैपिटल गुड्स परचेस करते हैं, एग्जांपल के लिए क्रेन ही लेते हैं, क्रेन परचेस करते हैं तो क्रेन जो है यूज हो रहा है टैक्सेबल सप्लाई के लिए और पार्सली यूज हो रहा है एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी। कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लाई के में डील करते हैं आप और आपका नॉन एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी डील करते हैं। तो क्रेन जो है दोनों के लिए अगर यूज हो रहा है उस केस में प्रोपोर्शनेट जो ITC है वो मिलेगा आपको। प्रोपोर्शनेट जो ITC है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर रेशियो आपको रिवर्स करना पड़ेगा जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में एंगेज होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पूरा जो ITC आपका है वो डिवाइडेड बाई 60, यहाँ पे 5 साल तक अगर ऐसा केस होता है तो 5 साल तक यानी कि 60 मंथ तक आप उसको अवेल कर पाएंगे प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। जितना भी ITC होगा डिवाइडेड बाई 60 करिएगा तो पर मंथ का आपका अमाउंट निकल जाएगा। ऐसे करके आप पीछे नेक्स्ट 60 मंथ में आप क्रेडिट जो है पार्सली अवेल कर पाएंगे। दूसरा चीज आपको वो पोर्शन रिवर्स करना होगा जो एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई होगा, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई में ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर आपको उसको निकालना होगा और उसको रिवर्स करना होगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा ये दो चीजें। अगर आप प्रोपोर्शनेट यानी कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो है एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नॉन एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों में पार्सली यूज करते हैं क्रेन को या किसी भी कैपिटल गुड्स को, तो ये चीज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखिएगा।
और अंत में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है आईटीसी क्लेम करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना होगा लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से। टू बी में जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपका जो आईटीसी अलाउड नहीं होगा। आप फाइल प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे आप थ्री बी अपना फाइल करिए और आपका जो इनपुट है आप प्रॉपर तरीके से सही बॉक्स में सही टेबल में आप उसको लीजिएगा। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए। डिप्रिसिएशन वाला पोर्सन जो है चेक करिए कि अब फुली कैपिटलाइज हो रहा है कि बेसिक अमाउंट कैपिटलाइज हो रहा है, क्योंकि बेसिक अमाउंट कैपिटलाइज करने से आपका टैक्स, आप जो टैक्स कंपोनेंट है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर पाएंगे। तो ये सारा कुछ था। कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं जैसे कि क्रेन वगैरह, तो उस केस में आपको आईटीसी लेने का क्या प्रोविजन है, आईटीसी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो के साथ साथ चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट करते हैं। इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।